आत्मविश्वास ही सफलता की चाबी होता है। इस बात को आज हम बुद्ध की कहानी से सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी रोज सुनने के लिए। एक समय की बात है, एक महात्मा वास्तु नामक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव की शांति को देखते हुए उन्होंने वहीं रुकने का निर्णय लिया। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर वह ध्यान कर रहे थे। तभी उस गांव का एक युवक, जिसका नाम राजू था, वह महात्मा को देखकर उनके पास आया। आते ही राजू ने महात्मा को प्रणाम किया और महात्मा को जल ग्रहण करवाया। जल ग्रहण करने के बाद महात्मा ने राजू से कहा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो राजू ने हाँ में सिर हिलाया। महात्मा राजू से बोले कि इस गांव में इतनी शांति क्यों है? तभी राजू उदास मन से बोला, महात्मा जी, गांव पर बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है। तो महात्मा ने पूछा, कैसा संकट? राजू बोला, इस गांव में एक दानव का साया है जो राह चलते निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार देता है। उसी के खौफ से सब गांव वाले अपने अपने घर में रहते हैं, इसीलिए गांव में इतनी शांति रहती है। तब महात्मा ने राजू से पूछा कि यह दानव कब और कहाँ मिलता है? तो राजू बोला, गांव से थोड़ी दूर एक बरगद का पेड़ है, वो वहीं रहता है। तब तक और गांव वाले वहां आ गए। शाम भी हो चली थी। महात्मा जी ने राजू और बाकी गांव वालों से बोला कि चलो सब मेरे साथ, हम सब मिलकर उस दानव का अंत करेंगे। तो सभी डरते हुए स्वर में बोले, हम नहीं जाएंगे वहाँ मरने, आपको जाना है तो आप जाइए। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले कि चलो ठीक है, मैं अकेला ही जाता हूँ। महात्मा चलते चलते उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच गए जहाँ पर वह दानव रहता था। दानव महात्मा को देखकर हैरान हो गया कि यहाँ पूरा गांव मिलकर भी नहीं आ सकता। यह एक महात्मा यहाँ बिल्कुल निडर होकर चला आ रहा है। दानव बोला, कौन हो तुम? तब महात्मा बोले, मैं एक राहगीर हूँ। दानव बोला, लगता है गांव वालों ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया है, तभी तुम बिल्कुल निडर होकर यहाँ चले आ रहे हो। महात्मा बोले, मुझे सब पता है, गांव वालों ने मुझे सब बता दिया है। दानव बोला, तुम्हें फिर भी मुझसे डर नहीं लगता? तब महात्मा बोले, डर? कैसा डर? मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता। इतना सुनते ही दानव को गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, लगता है तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मेरे डर से यहाँ कोई नहीं आता और ना गांव में कोई हलचल होती है। तभी महात्मा बोले, तुमसे डरने की क्या ज़रूरत? तुम में डरने जैसा कुछ है ही नहीं। इतना सुनते ही दानव को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह महात्मा को घूरने लगा। फिर बोला, तुम्हें पता है, मैं पहले आदमी के शरीर से उसका पूरा खून चूसता हूँ और फिर उसे मार के खा जाता हूँ। और वह हा 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 करके हंसने लगा। उसकी यह सब हरकतें देख के महात्मा मंद मंद मुस्कुराने लगे। ये देखकर दानव को बहुत अजीब लगा और वह सोचने लगा कि इस महात्मा को मुझसे डर क्यों नहीं लग रहा। दानव बोला, लगता है आपका, मुझे देख के आपका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। तभी महात्मा बोले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दानव बोला, इतना खूंखार दानव को सामने देखकर भी तुम्हें डर नहीं लग रहा, ये बहुत बड़ी बात है। तो महात्मा बोले, ना तो तुम देखने में खूंखार लगते हो और ना ताकतवर। इतना सुनते ही दानव को गुस्सा आया और वह महात्मा पर हमला कर दिया। तो महात्मा बोले कि बात तो सुन लो, फिर जो करना हो मेरे साथ कर लेना। दानव बोला, जल्दी बोल, नहीं तो तेरे प्राण हरने में मुझे समय नहीं लगेगा। महात्मा बोले,
अगर तुम सच में खूंखार हो और बहुत बलशाली हो तो खुद को साबित करो। दानव बोला, क्या करना होगा मुझे? महात्मा बोले, ये लो मेरी छड़ी, इसे तोड़ के बताओ। दानव फिर हंसने लगा और बोला, बस इतनी सी बात। दानव ने महात्मा से छड़ी लेकर उसे एक ही झटके में तोड़ दिया और महात्मा को देने लगा। तो महात्मा बोले कि अब इस छड़ी को जोड़ के बताओ। तो दानव बोला, यह कैसे हो सकता है? महात्मा बोले कि मैं तो तुम्हें तभी बलशाली मानूंगा जब तुम इस टूटी हुई छड़ी को वापस जोड़ दोगे, नहीं तो तुम बलशाली नहीं हो। मेरी नज़र में तो बलशाली वही है जो टूटी हुई चीज़ों को जोड़ दे, जो चीज़ों को तोड़े वह कैसा बलशाली। इतना सुनते ही दानव महात्मा के चरणों में गिर गया और बोला, महात्मा जी मुझे माफ़ करें, सचमुच आज मुझे एहसास हो गया कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। आज से मैं किसी निर्दोष इंसान के प्राण नहीं लूँगा और अभी मैं इस बरगद के पेड़ को छोड़कर चला जाऊँगा। दानव उस बरगद के पेड़ को छोड़कर चला गया। सभी गांव वाले महात्मा से बोले, महात्मा जी आपके आत्मविश्वास के कारण ही आज हम सब लोगों को इस दानव से आज़ादी मिली। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।